हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। और आज आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। तो कोई परेशानी तो नहीं किसी को। वैसे दोस्तों, हम इतने बड़े क्रिएटर तो नहीं है कि हम आपसे बहुत लंबी लंबी हाकें, बहुत लंबी लंबी डींगी मारे। लेकिन हम ये सबसे कहते हैं कि जिस स्तर के वीडियो हम लेके चल रहे हैं, उस तरह की अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू तुरंत बताएं। और जिन लोगों ने अपनी समस्याएं मुझे बताई हैं, मैंने उनसे कहा है कि देखो, एक लाइन में तो हम आपको आंसर नहीं दे सकते कि कोई बता रहा है कि दीदी मेरी ये समस्या, कोई कह रहा है मेरी ये समस्या है। अब हम उसको सोचे कि एक लाइन में कमेंट्स करके उसकी समस्या का हल हम तुरंत बता दें, नहीं हो सकता है ना। तो हम उसको तुरंत कहते हैं कि आपकी वाकई में ये समस्या है, हम इसका पूरा वीडियो बनाएंगे। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया इस तरह की प्रॉब्लम्स का, मैंने उनके लिए वीडियो बनाया। तो जरूरी नहीं कि भाई जिसके मिलियन में करोड़ों में सब्सक्राइबर हो वही इसका अच्छे से सलूशन दे सकता है। हमारा मानना यह है कि किसी समस्या का सलूशन वो इंसान ज्यादा बेहतर दे सकता है जिसने उस समय को जिया हो, जिसने उस समय उस समस्या को फेस किया हो। उससे बढ़िया कोई नहीं दे सकता। क्योंकि किताबों से जो इंसान सीख के आता है ना, वो किताबी कीड़ा होता है, रटा रटाया हुआ कि हाँ इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो। लेकिन जो खुद उससे गुजर के आया हो, उससे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। बेशक जो हम टॉपिक लेके चलते हैं उसमें कोई दूसरा वीडियो बनाता हो, मार आधी अंग्रेजी पढ़ के आधी हिंदी पढ़ के, और हम एकदम शुद्ध भाषा में बताते हैं कि भाई सबको समझ में आना चाहिए। तो आपको बेशक लगे कि अरे मेरे वीडियो भाई कैसे हैं, लेकिन जो हम इसका कारण बताते हैं, जो इसकी समस्या का हल बताते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका जो हम हल बताते हैं, हल उसका वही रहेगा। बेशक आपको घुमा फिरा के कोई कुछ भी बताए, लेकिन हल वही रहेगा। और दोस्तों, हम वीडियो वही बनाते हैं जिस समय को मैंने फेस किया है, जिस समय को मैंने जिया है। तो हमसे बेहतर, मेरे हिसाब से, हम ये नहीं कहते कि हमसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है, लेकिन जो हम समझ रहे हैं वो चीज ज्यादा सही है आपको समझाने के लिए। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे हमारी ये जिंदगी है, ये बड़ी अनमोल है, बड़ी कीमत है इसकी। क्योंकि हम लोग 84 लाख योनियों में भटकते हैं, तब जाके कहीं ये इंसान का मुझे जन्म मिलता है। अब ये इंसान का जन्म मुझे मिला है जैसे तैसे करके, अब हम इसको ऐसे व्यर्थ में निकाल रहे हैं, व्यर्थ में गंवा रहे हैं। मेरी जिंदगी में ना कोई खुशी है, ना हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, तो काहे की जिंदगी है। इससे बढ़िया तो जानवर की जिंदगी अच्छी है। जब हमेशा हम किसी के दबाव में ही रहना पसंद करते हैं, दबाव में ही काम करना पसंद करते हैं, तो मानव का जन्म लेके क्या फायदा मिला। हम जानवर ही बन जाते। जानवर को इंसान जैसे चलाता है वो वैसे चलता है, खाने को डाल देता है, खा लेता है, नहीं खाने को डाल देता, बेचारा भूखा बैठा रहता है। तो अगर ऐसी हमारी स्थिति है तो हमें और जानवरों में कोई अंतर ही नहीं। देखो, जो भी मुझे देख रहा है, हम सबसे ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू कि जैसे आप फैमिली में रहते हो, ठीक है। अब फैमिली में मैंने 2-4 वीडियो में ऐसा बताया कि भाई कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता है जो गलत होता है, और कोई ना कोई ऐसा गलत होता है सबकी फैमिली में, कितना भी कोई अच्छी फैमिली हो। अगर संयुक्त फैमिली है कि माता पिता रहते हैं, भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, इतने लोग रहते हैं संयुक्त फैमिली में, संयुक्त परिवार, तो उसमें कोई ना कोई एक गलत जरूर होता है। तो मैंने कहा कि भाई जो गलत है उसको इग्नोर करो। लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि अगर हम हर बार इग्नोर ही करते रहे, किसी की गलतियों पे मैंने उसको मतलब आवाज नहीं उठाई, कोई गलती कर रहा है सरासर, मैंने आवाज नहीं उठाई, मैंने ये सोचा अब की बार इसको सबक मिल जाएगा, हो सकता है कि अब की बार ये सीख जाए, लेकिन वो बराबर गलतियां करता है। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि सम्मान करना, अपने से बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना, घर परिवार के जो लोग बड़े हैं उनका सम्मान करना, लेकिन अगर वो गलत काम कर रहे, गलत डिसीजन ले रहे, तो उसमें कभी आप साथ मत देना। क्योंकि जितना दोषी गलत डिसीजन लेने वाला होता है, गलत बात करने वाला होता है दोषी, उतना ही दोषी होता है गलत का साथ देने वाला। अगर कोई घर का बड़ा है, गलत काम कर रहा है, गलत बोल रहा है, गलत फैसला कर रहा है, गलत किसी से बात कर रहा है, तो आप उसका खुल के विरोध करिए। अब आप देख रहे हो कि यार ये गलत कर रहा है, तुम्हारे साथ कर रहा है या किसी और के साथ कर रहा है, अब तुम देख रहे हो तमाशा,
हम इसे कैसे कह दें? क्यों? बहुत बड़ा सेंस है क्या? क्यों नहीं कह सकते हो? जितना अधिकार उसका है उतना अधिकार तुम्हारा है। अगर तुम्हारी सास अत्याचार मचा रही है, सास गलत काम कर रही है, पहले तो इग्नोर करो, समझाने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, वो बराबर चढ़े जा रही, गलत काम करे जा रही, तो जितना अधिकार सास का होता है घर में उतना अधिकार बहू का भी होता है। बहू अगर गलत चीजों को झेल रही है, बर्दाश्त कर रही है, तो ये गलत बहू की जो सरासर गलती है। देखो, तुमसे अनजाने में गलती हो गई, जाने अनजाने में कैसे भी गलती, देखो इंसान है ना, इंसानों से गलती हो सकती है, जाने अनजाने में गलती हो गई। तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप ये मत सोचो कि यार हमसे गलती हो गई, आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने गलती कर दी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम इतने पढ़े लिखे, अगर हम इनके सामने न्यूट्रल हो जाएंगे कि हमसे गलती हो गई, हम गलती की माफी मांगने लगेंगे तो अरे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा ओहदा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गलत हैं। आपसे गलती हो गई है तो उसको मतलब माफी मांग लो उसके लिए, लेकिन दूसरा कोई गलती कर रहा है तो उसको रियलाइज करवाओ कि तुम गलती कर रहे हो बार बार। अरे बड़े हैं तो क्या गलती करेंगे? देखो, हमेशा याद रखना कि जितना आप सुनोगे उतना लोग सुनाएंगे। आपके चुप रहने से लोग और भी गलतियां करते चले जाएंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई हम गलती कर रहे हैं तो ये इंसान मुझे मतलब इग्नोर कर रहा है, ये सोच रहा है कि चलो ये गलती कर रहे हैं, भूल जाएंगे। आपकी बार गलती नहीं करेंगे, उसको ये लग रहा है कि हम सही हैं, तो आप गलत का साथ नहीं देंगे। जो भी मुझे देख रहा है, कोई आपको सता रहा है घर में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि जितना आप दबेंगे ना उतना लोग दबाएंगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है भाई। तुमने इंसान का जन्म लिया, जानवर बन के घूम रहे हो, जो मना है वो तुम पे हुक्म चला रहा है। तुमसे कह रहा जाओ वहां, तुम फटाक से चले गए, बेशक तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं। अरे दूसरा कोई जा सकता है, तुम नहीं जाने की स्थिति में हो तो जरूरी है कि जाओ? क्यों जाओ? देखो, इंसान उसी को हमेशा दबाता है जो दबता है, जो दबता नहीं, बेशक वो 10 साल का हो। आप लोगों ने इस चीज को एहसास किया होगा कि एक आदमी जिसके 45 साल उम्र हो, अगर वो हर किसी की बातों को मानता है, सबकी उंगलियों पे नाचता है, तो उसको हर कोई नचाने की कोशिश करेगा, हर कोई उसको काम में लगाने की कोशिश करेगा। और एक 10 साल का बच्चा हो, अब वो हर किसी की नहीं मानता है, उसको समझ में आता जो उसको अच्छा लगता है वो करता है, तो उससे लोग बढ़ेंगे नहीं, उससे लोग कोशिश नहीं करेंगे कि इससे हम ये काम करवा लें वो काम करवा लें, क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये काम नहीं करेगा। लोग हमें आंक लेते हैं ना कि हम किस टाइप के हैं। तुम अपना जैसा परिचय दोगे लोगों को, लोग वैसा ही तुमको समझ लेंगे, वैसा ही तुम्हारे साथ में करेंगे। अपनी जिंदगी शान से जियो। कोई नहीं यहाँ पे रुका तो कह दो हम क्या रुके रहेंगे यहाँ पे। लोग कहते हैं कि अरे माता पिता गलत हैं, भाई बहन गलत है, अरे कुछ दिन के हैं माता पिता, कोई बात नहीं, सेवा कर लो, थोड़े दिन के हैं, हो गई गलती, करने दो, सुनो उनकी, सुनो। अरे भाई ये बताओ, माता पिता कुछ दिन के हैं, माता पिता चले जाएंगे। हम एग्जाम्पल दे रहे, नहीं तो आप ये सोचे कि हम हमेशा माता पिता की बात करते हैं, क्या माता पिता दुनिया में गलत हैं? एग्जाम्पल हम आपको दे रहे कि जैसे लोग कहने लगते हैं अरे माता पिता कुछ दिन के हैं, कोई बात नहीं, सेवा करो सेवा करो, फिर बेशक वे गलती करें। आप ये कहोगे भाई माता पिता कुछ दिन के हैं तो क्या हम यहीं में बने रहेंगे? भाई हम भी तो जाएंगे, जो उनका समय है वो किसी दिन मेरे सामने भी तो आएगा। तो इसके मतलब घर के जो बड़े लोग हैं वो हमेशा गलती करते रहेंगे, घर के बड़े लोग कभी अच्छा काम करेंगे नहीं। देखो गलत हो रहा है आपके साथ, जो भी मुझे सुन रहा है, भाई हो या बहन हो, कोई भी अगर आपके साथ बिना मतलब में कोई अत्याचार फैलाए है तो उसका आप विरोध करेंगे। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे। आप गलती नहीं कर रहे हैं, आपसे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको आप सहन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सहन करना शुरू कर दिए ना तो आप तो जिंदगी भर के लिए रखते चले जाएंगे। ऊपर से जो अगला शख्स अभी छोटी गलती कर रहा है वो आगे चल के बड़ी गलतियां करते रहे, क्योंकि उसकी गलतियों पे किसी ने रोका टोकी नहीं की। किसी की हिम्मत नहीं होती, अरे भाईजान के कैसे खिलाफ चले जाए, दादाजी के खिलाफ कैसे चले जाए, ताऊ जी के खिलाफ कैसे चले जाए, मामा के खिलाफ कैसे चले जाए। अरे क्यों नहीं खिलाफ जा सकते भाई? हम तो तुरंत खिलाफ चले जाए।
अरे एक बार बताओ कि आपने ये गलती करी, आपने ऐसे क्यों बोला। अगर वो इंसान नहीं मान रहा, बार बार वही काम कर रहा है, तो तुम अपने स्तर से उसको निपटाना सीख लो, नहीं तो वो जिंदगी भर तुमको चूतिया बनाते रहेंगे। आप मेरे इस वीडियो से क्या सीखे कि गलत का साथ नहीं देना है, अच्छे का साथ देना है। बुराई का साथ नहीं देना, अच्छाई का साथ देना है। जो गलत कर रहा है उससे दबके नहीं रहना है। अगर आप आवाज उठाना सीख जाएंगे ना, तो लोग गलतियां करना भी भूल जाएंगे, नहीं गलतियां करेंगे। तुम दबके रहोगे, दबे रहोगे, आवाज नहीं उठा पाओगे, तो लोग दिन रात गलतियां करेंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि मेरी गलती कोई समझता है, कोई पकड़ता है। इसलिए गलतियों का सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, मुझे तो लगता है कि हम आपको बहुत कुछ समझा डालें। लेकिन जो भी आपकी समस्या हो, मुझे कमेंट्स जरूर करना, और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और वो जरूर बताना मुझे, ठीक है। और आप सभी के कमेंट्स का हम रिप्लाई करते हैं, इसलिए कमेंट्स करते रहिए, हमेशा कमेंट्स करिए, मुझे अच्छा लगता है। मैं इंतजार करते हैं भाई कब कमेंट्स आए और कब हम रिप्लाई करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।